हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रे टुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 14 व सवाल नंबर 15। तो दोस्तों, सवाल हमारा कि फलन f के सातत्य पर विचार करो यदि f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर हमें जो फलन दिए गए उनमें इनके सातत्य पर विचार करना है, यानी हमें जांच करनी है कि ये फलन दिए गए मानों पर सातत्य है यानी सतत है या नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई भी फलन सतत कब होता है कि जब दिए गए मान पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा व फलन की बाईं सीमा ये तीनों चीज़ बराबर आ जाती है, तब वह फलन उस मान पर सतत होता है, अन्यथा सतत नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 14। तो 14 नंबर सवाल है कि fx बराबर होगा 3 कब? जब x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, वह 1 से छोटा या वह 1 के बराबर है। और fx बराबर होगा 4 कब? जब x का मान 1 से बड़ा है वह 3 से छोटा है। और fx बराबर होगा 5 कब? जब x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, वह 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो इस प्रकार ये हमारा 14 नंबर फलन। तो यहाँ पर हमें जांच करनी है कि यह फलन सतत है या नहीं है। अब देखते हैं कि हम किस मान पर जांच करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फलन कहाँ पर टूट रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि जो फलन है वो 0 पर टूट रहा है, यानी 0 से छोटा है तब फलन कुछ और है, 0 से बड़ा है तब कुछ फलन कुछ और है। और यहाँ पर 1 पर टूट रहा है क्योंकि यहाँ पर जो x का मान है 1 से छोटा है तब फलन कुछ और है, और x का मान 1 से बड़ा है तब फलन कुछ और है। और इसी प्रकार 3 पर और इसी प्रकार 10 पर, यानी हम x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 3 पर व x बराबर 10 पर, इन चारों मानों पर इस फलन के सातत्य की जांच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल। तो लिखेंगे सबसे पहले तो इसका हल। तो फलन में ये दिया गया है और अब लिखेंगे जब x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 पर सबसे पहले तो निकालेंगे फलन का मान, फिर दाईं सीमा फिर बाईं सीमा। तो निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान यानी f0। तो जब हम फलन में x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा x बराबर 0। तो यहाँ पर जब x बराबर 0 होगा तब फलन क्या है हमारा? फलन हमारा fx बराबर 3। तो यहाँ पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो यानी f0, तब उस कंडीशन में फलन है हमारा 3। और इस x का मान रखने के लिए इसके प्लस में लगा सकते हैं हम 0 इंटू x। तो यहाँ पर x की जगह हमें रखना है तो 0, तो ये तो 0 है ही, तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान आ गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर निकालेंगे x बराबर 0 के लिए फलन की सीमा। अब यहाँ पर दाईं सीमा व बाईं सीमा नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दाईं सीमा व बाईं सीमा तब निकालते हैं कि जब दिए गए मान से छोटा, जब x का मान उससे छोटा है तब फलन कुछ और हो, और जब x का मान उससे बड़ा है तब फलन कुछ और हो। लेकिन हमें यहाँ पर 0 पर केवल इतना दिया गया कि जब x का मान 0 के बराबर है या x का मान 0 से बड़ा है तब फलन हमारा x बराबर fx बराबर 3। तो यहाँ पर हमें दाईं सीमा व बाईं सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर निकालेंगे फलन की सीमा। x बराबर 0 पर निकालेंगे फलन की सीमा। तो सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x बराबर 0 के लिए फलन क्या है? फलन है हमारे पास 3, तो ये 3। और उसी प्रकार इसके प्लस में मान सकते हैं हम 0 इंटू x। अब यहाँ पर x की जगह हमें करना है 0, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 0, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर जो हमारी x बराबर 0 पर फलन की सीमा है वो भी आई है हमारे पास 3, और जो फलन का मान है वो भी है हमारे पास 3। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान में फलन की सीमा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। अब जांच करेंगे हम जब x बराबर 1 हो। तो लिखेंगे जब x बराबर 1 हो। तो x बराबर 1 के लिए सबसे पहले तो निकालेंगे फलन का मान। तो लिखेंगे f1, यानी x बराबर 1 पर फलन का मान। तो हम देखते हैं कि जब x का मान बराबर है 1 के, तब फलन है हमारे पास fx बराबर 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर x बराबर 1 मान रखने के लिए इसके प्लस में मान सकते हैं हम 0 इंटू x। तो यहाँ पर हमें करना है x की जगह 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3। यानी x बराबर 1 पर फलन का मान है हमारे पास 3। अब निकालेंगे x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा व बाईं सीमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब x का मान
जब x का मान 1 से बड़ा है तब फलन कुछ और है, और जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर है तब फलन कुछ और है। तो यहाँ पर दाएं सीमा बाएं सीमा दोनों निकालनी पड़ेगी। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन की दाएं सीमा। तो दाएं सीमा होती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 1 पर निकालें तो 1 पॉजिटिव f(x). तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। जब x का मान 1 से बड़ा है तब फलन है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 4। और इसके प्लस में मानेंगे 0 इंटू एक्स, वहाँ पर x की जगह करेंगे 1, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 + 0 यानी 4। तो इस प्रकार x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा ये हमारे पास 4 और फलन का मान है हमारे पास 3। और हम जानते हैं कि जब फलन संतत कब होता है कि जब दिए गए मान पर फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा व फलन का मान तीनों बराबर हो, तब वह फलन उस मान पर सतत होता है। अगर एक भी मान अलग आ जाता है तो भी फलन उस मान पर सतत नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फलन का मान है और दाईं सीमा दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। यहाँ पर बाईं सीमा भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर फलन का मान यानी f1 बराबर नहीं है फलन की दाईं सीमा के, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) के, अतः दिया गया फलन नहीं है। अब जांच करेंगे x बराबर 3 पर, फिर करेंगे x बराबर 10 के लिए। तो लिखेंगे जब x बराबर 3 हो तो सबसे पहले तो निकालेंगे x बराबर 3 पर फलन का मान यानी f3। तो जब x का मान बराबर है 3 के तब फलन है हमारे पास 5। तो यहाँ पर फलन हो जाएगा हमारे पास 5, प्लस में मान लेंगे 0 इंटू एक्स। अब x की जगह हमें करना है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारा 5 यानी 5। तो इस प्रकार x बराबर 3 पर फलन का मान है हमारे पास 5। अब निकालेंगे x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा व फलन की बाईं सीमा। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर दाईं सीमा। तो दाईं सीमा होती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। जब x का मान 3 से बड़ा है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर है जब x का मान 3 से बड़ा है तब फलन है हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 5। तो x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा ये हमारे पास 5। अब निकालेंगे बाईं सीमा। तो लिखेंगे तथा x बराबर 3 पर बाईं सीमा। तो बाईं सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। जब x का मान 3 से छोटा है, जब x का मान छोटा है 3 से, तब फलन है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और इसका मान आएगा हमारे पास 4। तो हम देखते हैं कि x बराबर 3 पर फलन का मान व फलन की दाईं सीमा तो बराबर है लेकिन बाईं सीमा बराबर नहीं है। और हम जानते हैं कि फलन सतत होने के लिए फलन का मान, दाईं सीमा व बाईं सीमा तीनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है वो x बराबर 3 पर सतत नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा व बाईं सीमा बराबर नहीं है। यहाँ पर दाईं सीमा व बाईं सीमा बराबर नहीं लिख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा व बाईं सीमा बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर भी संतत
नहीं है। तो इस प्रकार यह फलन x बराबर 1 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 1 पर सतत नहीं है और x बराबर 3 पर भी सतत नहीं है। अब जांच करेंगे x बराबर 10 के लिए। तो अब जांच करेंगे x बराबर 10 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 10 हो तो सबसे पहले तो निकालेंगे फलन का मान यानी f10। तो जब x का मान बराबर है 10 के, जब x का मान बराबर है 10 के तब फलन है हमारे पास 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर x बराबर 10 रखने के लिए इसके प्लस में मान लेते हैं 0 इंटू एक्स और यहाँ पर x की जगह हमें करना है 10। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये 5 यानी 5 प्लस 0 यानी 5। तो x बराबर 10 पर फलन का मान है हमारे पास 5। अब निकालेंगे फलन की दाईं सीमा व फलन की बाईं सीमा। तो लिखेंगे x बराबर 10 पर दाईं सीमा। तो दाईं सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। जब x का मान बड़ा है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर x बराबर 10 के लिए यहाँ पर दाईं सीमा बाईं सीमा नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना दिया गया है कि जब x का मान छोटा है या बराबर है 10 के तब हमारा फलन होगा 5। यहाँ पर यह नहीं दिया कि जब x का मान 10 से बड़ा है तब फलन क्या होगा। तो यहाँ पर x बराबर 10 पर फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ सीमा निकलेगी। तो यहाँ पर x बराबर 10 पर फलन की सीमा तो x बराबर 10 पर फलन की सीमा निकालेंगे। तो यहाँ पर सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 10 fx। जब x का मान 10 के बराबर है तब फलन है हमारे पास 5। तो ये जगह हमारे पास 5 लिमिट x टेंड्स टू 10 fx की जगह रख देंगे 5। तो ये जगह हमारे पास 5। तो हम देखते हैं कि x बराबर 10 पर फलन का मान व सीमा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 10 पर सतत होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 10 पर फलन का मान व सीमा बराबर है, अतः दिया गया फलन x बराबर 10 पर संतत होगा। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 14। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 15। तो दोस्तों सवाल है हमारा कि फलन f के सातत्य पर विचार करो जहां पर f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर फलन दिया गया हमें और हमें जांच करना है कि यह फलन दिए गए मान पर सतत है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि सातत्य की जांच कहाँ पर करते हैं कि जहाँ पर फलन टूटता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब x का मान छोटा है 0 से तब फलन है हमारे पास 2x और जब x का मान बड़ा है या बराबर है 0 के तब फलन है हमारे पास 0। यानी एक तो हम x बराबर 0 पर फलन की जांच करेंगे, सातत्य की जांच करेंगे, और दूसरा हमारा 1 कि जब x का मान बड़ा है 1 से तब फलन है हमारे पास 4x और जब x का मान छोटा है या बराबर है 1 के तब फलन है हमारे पास 0। तो हम x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर इन दोनों पर फलन के सातत्य की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो हल। अब लिखेंगे जब x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 तो यहाँ पर सबसे पहले तो फलन का मान यानी f0। तो जब x बराबर 0 हो तो फलन है हमारे पास 0। तो फलन है हमारे पास 0 और यहाँ पर हमें x की जगह करना है 0 यानी इसके प्लस में मान सकते हैं हम 0x। तो यहाँ पर करेंगे 0 तो ये भी हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 यानी। तो इस प्रकार x बराबर 0 पर फलन का मान है हमारे पास 0। और अब जांच करेंगे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा व बाईं सीमा। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा। तो दाईं सीमा होती है लिमिट
x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जब x का मान बड़ा है 0 से, जब x का मान यहाँ पर है, x का मान बड़ा है 0 से, तब फलन है हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा 0, तो इसका मान आ जाएगा 0, यानी दाएं सीमा भी आई है हमारे पास 0। तो अब जांच करेंगे बाएं सीमा, तो लिखेंगे तथा x बराबर 0 पर बाएं सीमा, तो बाएं सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, जब x का मान छोटा है 0 से, तब फलन है हमारे पास 2x, तो फलन है हमारे पास 2x, तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x। अब यहाँ पर x की जगह हमें करना है 0, तो 2 इंटू 0 यानी 0, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान दाएं सीमा व बाएं सीमा तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 0 पर सतत होगा। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर फलन का मान दाएं सीमा व बाएं सीमा बराबर है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो इस प्रकार x बराबर 0 पर यह फलन सतत है। अब जांच करेंगे x बराबर 1 के लिए, तो लिखेंगे जब x बराबर 1 हो, तो सबसे पहले तो निकालेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान यानी f1। तो जब x बराबर है हमारे पास 1, जब x बराबर है 1 तब फलन है हमारे पास 0, तो फलन हो जाएगा 0 और इसके प्लस में मान सकते हैं हम 0 इंटू एक्स। अब हमें x की जगह करना है 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी 0 यानी 0, तो x बराबर 1 पर फलन का मान है हमारे पास 0। अब निकालेंगे दाएं सीमा व बाएं सीमा, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर दाएं सीमा, तो दाएं सीमा होती है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, जब x का मान बड़ा है 1 से, x का मान बड़ा है 1 से, तब फलन है हमारे पास 4x, तो फलन है 4x, x की जगह हमें करना है 1, तो 4 इंटू 1 यानी 4। तो हम जानते हैं कि कोई भी फलन सतत कब होता है कि जब उस मान पर फलन की दाएं सीमा, फलन की बाएं सीमा व फलन का मान ये तीनों चीज़ बराबर हो, तब वह फलन उस मान पर सतत होता है। अगर एक भी चीज़ यानी एक भी मान अलग आ जाता है तो भी वह फलन उस मान पर सतत नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मान है और दाएं सीमा है दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि मान है हमारे पास 0 और दाएं सीमा है हमारे पास 4। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन है वो x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा। तो लिखेंगे क्योंकि x बराबर 1 पर फलन का मान यानी f1 बराबर नहीं है फलन की दाएं सीमा के, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स के, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 15। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।